नमस्कार भाइयों। मैंने बताया था कि आपको सेकंड पार्ट भी डलेगा। अब फर्स्ट पार्ट तो डल चुका है, अब डलेगा अपना सेकंड पार्ट। ट्रेडिंग का जो लर्निंग क्लास चल रही है बिल्कुल फ्री, उसका सेकंड पार्ट डलने जा रहा है। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि टोटीएम, आईटीएम और एटीएम मतलब एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी क्या होता है, कहां पर बाई करना चाहिए, कहां पर नहीं बाई करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलो लेकर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हाँ जी भाइयों, आगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब देखो मैं क्या बताने वाला था, एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। हाँ, तो मेरी स्क्रीन पे चार्ट पहले से ही खुला हुआ है ये। तो हम चार्ट मैंने सुबह में बता दिया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि कैसे कैसे मतलब अपनी आईडी ओपन करनी है, कैसे नहीं करनी। ठीक है, आईडी ओपन करने के बाद आप ऐसा फेस जब आएगा, चार्ट जब खुलेगा, तो इसमें बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन, जैसे ऑप्शन चैन पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन चैन आ जाएगी। तो ये सेंटर में जितनी भी ये प्राइस हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है, इसे बोलते हैं हम एट द मनी। ये स्ट्राइक प्राइस हैं सारे, इसे हम एट द मनी में काउंट करते हैं। ठीक है, और एट द मनी होता कौन सा है? जब मार्केट खुलती है, जो स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट खुलती है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। जैसे कि मैं कट करके दिखाता हूं आपको। आज मार्केट 9 तारीख, नीचे देख रहे होगे, 9 तारीख को आज मार्केट ओपन हुई थी 48,080 पे ओपन हुई थी। फर्स्ट कैंडल जो बनी थी, सॉरी, 48,057, मतलब 48,057 पर ओपन हुई थी। मतलब 48,050 के समथिंग मान लो ओपन हुई थी 9:15 पे। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस होगा, 48,050 का जो स्ट्राइक प्राइस उस टाइम होगा, उस टाइम दिखा देता हूं मैं, एक सेकेंड। अरे क्या खुल गया यार, इसको एक सेकंड दोबारा से खोल लेते हैं। ये ऑप्शन चैन खुली, 48,050 था ना, तो 48,050 पे ही चलते हैं। ये आ गया। उस टाइम इसका जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो ये होगा 48,100, क्योंकि 48,050 तो है नहीं, सीधा 200, 200, 500, 300 ऐसे है। तो उस टाइम ये होगा। मगर जब मार्केट ने मूवमेंट दिया, जो क्लोजिंग हुई वो हुई 48,491, मतलब सॉरी 48,000 नहीं, 47,491 पर, 47,491 पे क्लोजिंग हुई है। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस माना जाएगा, अब ये माना जाएगा 47,400 या 47,500 बोल सकते हो, क्योंकि 491 इसके नज़दीक है, तो 47,500 बोल सकते हो आप। तो आईटीएम कौन सा होता है? आईटीएम होता है इधर की साइड, आप ऊपर देखो कॉल का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, अब कॉल का ऑप्शन इधर आया हुआ है, इधर पुट का ऑप्शन आया हुआ है, देख रहे होगे आप। ये देखो ब्लू दिखा, ये पुट लिखा हुआ है। ये देखो ये कॉल दिखा, ये कॉल है। इसकी जो एक्सपायरी है वो 15 मई की है। ठीक है, अब 15 मई की जो इसकी एक्सपायरी है, आप कोई भी कॉल या पुट लेकर 15 मई तक होल्ड रख सकते हो। वैसे होल्ड रखना नहीं होता, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अपना जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट डे अगर कोई आपने कॉल 200 की ली है तो कल वो 150 की हो जाएगी, तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रीमियम भी डीके हो जाएगा। अब इन द मनी क्या है? जो स्ट्राइक प्राइस होता है, लाइक अगर स्ट्राइक प्राइस 47,500 है, तो इससे ऊपर कॉल कॉल जितनी भी ऊपर होंगी ये सारी इन द मनी में आएंगी। आईटीएम में कलर भी देख रहा होगा आपको, थोड़ा सा चेंज है, ये सारी आईटीएम बोली जाएंगी, इन द मनी। ठीक है, हम अगर 47,500 पर मार्केट ओपन होती है तो हम उससे 100 या 200 पॉइंट ऊपर बाई कर सकते हैं। ज्यादा ऊपर जाओगे तो आप उसे बाई करोगे, कर लोगे, मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होगी और वो थोड़ा महंगा भी मिलेगा, कॉस्टली होगा थोड़ा। अगर ये आपको 5,000 या 6,000 में एक लोट मिलेगा, तो ये 8 से 10,000 में मिलेगा। तो हमेशा इन द मनी अगर आप बाई करते हो तो 100-200 पॉइंट ऊपर इन द मनी बाई करो, वो बेस्ट है। वो पॉइंट भी अच्छे देगा, मूवमेंट भी ठीक होगी और
आप परेशानी में भी नहीं आओगे, क्योंकि इससे ऊपर मूवमेंट इतनी फास्ट होती है ना, जितनी फास्ट बढ़ेगा ना उतनी फास्ट गिरेगा भी। ऐसे ही जैसे कॉल में इन द मनी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होता है, ऐसे ही पुट में इन द मनी स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है। जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे नीचे होता है, मतलब पुट में बिल्कुल उल्टा कर दो इसको। ये आईटीएम है, ये इन द मनी है, ठीक है। अब ओटीएम क्या होगा? ओटीएम भी सेम ऐसा ही है। स्ट्राइक प्राइस से कॉल में जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे की तरफ जो है सारा आउट द मनी है, जिसे हम ओटीएम बोलते हैं। ऐसे ही पुट में है, पुट में भी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ जो है वो सब ओटीएम है। इसको उल्टा कर दो, जो व्हाइट दिख रहा हो ना आपको थोड़ा सा, ये सारा ओटीएम है, और जो सेंटर में है वो एटीएम, एट द मनी। एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, ये भी इन द मनी और ये भी आउट द मनी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में भाई बिल्कुल बेझिझक होकर बताना, दोबारा वीडियो बना दूंगा। कोई पैसा नहीं ले रहा आप लोगों से, मैं कोई भी पैसा नहीं ले रहा, मुझे पैसे की आपकी जरूरत भी नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे पता लगा है, जिससे मैं प्रॉफिट करता हूं, वो आपको पता लगे, ताकि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सको। मैं ये नहीं बोलता कि आपको करोड़पति बना दूंगा एक दिन में। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पक्का करोड़पति बन जाओगे भाई, अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो। अब आती है बात कि भाई हम एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी में इन द मनी ही क्यों खरीदें? क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो आपको पूरे पैसे देगा। अगर आपको 30 पॉइंट कैप्चर हुए इन द मनी में, ये कॉल का इन द मनी, ये पुट का इन द मनी, अगर आपको इसमें 30 पॉइंट कैप्चर हुए तो आपको 30 रुपीज ही मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। ऐसे ही आउट द मनी है। आउट द मनी में क्या होगा? आपको अगर 30 पॉइंट मिले हैं तो उसमें आपको 20 पॉइंट या 25, 27 पॉइंट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एट द मनी में, एट द मनी में थोड़ा सा इन द मनी से थोड़ा सा कम और आउट द मनी से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, मगर हम काम करते हैं इन द मनी में। एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपने काम कर लिया तो उस पर दोबारा एंट्री मत लेना, नहीं तो आपका जो प्रीमियम है वो डीके रहेगा। आपने अगर कोई कॉल अगर 383 की ये पुट दिख रही है आपको, इसमें बाई कर लिया तो आपको 380 में मिलेगी, ये 3-4 रुपए ये टूट जाएगा, आपको वहीं पर लाके खड़ा कर देगी, कोई फायदा नहीं है। दोबारा एंट्री इसमें मत लेना कभी भी। तो इसे हम बोलते हैं कॉल की तरफ जो होगा लेफ्ट साइड में अपने, वो ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस से ऊपर इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस से नीचे आउट द मनी। ऐसे ही पुट में स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आउट द मनी और स्ट्राइक प्राइस से नीचे आउट द इन द मनी। कॉल क्या है? कॉल जब मार्केट अप होती है, ऊपर की तरफ चलती है, उसे हम कॉल बोलते हैं, कॉल बाई करी जाएगी। मार्केट जब नीचे की तरफ जाती है उसमें हम पुट बाई करते हैं हमेशा, और पुट ही बाई करी जाएगी, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम जो बढ़ेगा वो पुट का बढ़ेगा, और जब ऊपर की तरफ मार्केट चलेगी तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। अब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बाई कर ली, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल का प्रीमियम बढ़ता नहीं है, उसका लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे। अभी मैं फिलहाल समझा रहा हूं सिर्फ इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी क्या होता है, कैसे बाई होती है। ये देखो बाई का ऑप्शन सब लिखा हुआ है यहाँ पर, बाई कर सकते हो 1 लोट से, 2 लोट से, 3 लोट से, कुछ भी कितना भी लोट लो आपका प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था फर्स्ट पार्ट में कि मार्केट लिमिट क्या होती है, और लिमिट में मतलब अगर लिमिट लगानी है तो भाई ये 383 का है तो इसको हम 385 कर सकते हैं, 386 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब जब लिमिट लगानी हो तो, ताकि वो आपका 383 से 386 या 5 पे आकर अपने आप बाई हो जाए। और मार्केट रेट का मतलब होता है जब हम मार्केट रेट जो चला हुआ होता है, बाई चांस अगर इस टाइम ये 383 रुपये चला हुआ है तो इसी पे बाई हो जाएगा, इसे हम मार्केट रेट पे बोलते हैं लेना। ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी भी कॉल को लेकर शाम तक उसे होल्ड रख लेना और नेक्स्ट डे उसको सेल करना। ऐसे ही इंट्राडे होता है, इंट्राडे का मतलब होता है आज ही कोई सौदा खरीदा हमने और नेक्स्ट डे उसे सेल कर दिया। तो कैरी फॉरवर्ड कभी मत करना, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है ना, जो प्रीमियम आपने 383 का लिया है वो घटकर
340 या 50 हो जाएगा, मतलब 20 से 30-40 रुपए आपके घटेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, उसे बोलते हैं हम कैरी फॉरवर्ड। तो हमें इंट्राडे में हमेशा काम करना है, आज लिया आज ही सेल कर दिया। ठीक है, तो हमेशा कोशिश यही रखो कि आज से बाई किया है आज ही सेल कर दो, जो मुनाफा आपने कमाया उसे लेके निकल जाओ। आदमी इसमें 3 से 40 पॉइंट, 30 से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट आराम से ले सकता है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप चले और नॉलेज लेके चले। तो आंख बंद करके कोई काम मत करना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। और मैं सिखा भी इसलिए नहीं, देखो मेरे को कोई नहीं पड़ी भाई, मैं फ्री जो चैनल डाल रहा हूँ ना, अपना ये वीडियो डाल रहा हूँ चैनल पे फ्री, इसीलिए डाल रहा हूँ कि जो मेरे को नॉलेज मिली है भाई, कोई और भी कमा ले यार, कोई और भी सीख ले। ठीक है, किसी टिप्स वालों के भरोसे ना रहे, या किसी के पास अपना अकाउंट हैंडलिंग ना दे, पता लगे उसका बैलेंस ही सारा जीरो हो गया है। तो ऐसा मत करना भाई, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पड़ी भाई, मैं मॉर्निंग में कमा लेता हूँ। ठीक है, ये इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये था इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी का खेल। इसे आप जब बाई कर लोगे, आपके 3 चार्ट आपको खोलने पड़ेंगे इसमें। पहला चार्ट खुलेगा एट द मनी, मतलब बैंक निफ्टी का। दूसरा चार्ट खुलेगा आपका कॉल का। तीसरा खुलेगा पुट का। ऐसे काम होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा अब, उसमें देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा, काम कैसे करते हैं। मैं देखो, ये मत समझना कि मैंने यहाँ पर ना बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, ऑप्शन चैन खोला, मैंने बता दिया यहाँ पर ऐसे बाई करो ऐसे सेल करो। ये मैं आपको ऑनलाइन भी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल लाइव भी करके दिखाऊंगा इसमें मैं, ये चिंता मत करो। बिल्कुल चलती मार्केट में आपको बाई सेल करके दिखाऊंगा, जिसको नहीं आता। और जिसको सच में नहीं आता ना भाई, इस वीडियो के कमेंट्स में बेशक बता देना मुझे, बेधड़क बेझिझक बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई। जो मुझे मेरी गलतियां बताएगा उसके लिए मेरा बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद है भाई, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं, सिखाने वाला भी इंसान ही होता है भाई। अगर वो अपनी गलतियां, शायद मुझे ना पता हो, मैंने कुछ गलत बात बोला हो, तो भाई मुझे माफ करना, मैं सीधा बोलता हूँ। मगर किसी को लगता है कि भाई हाँ कुछ और पूछना है एक्स्ट्रा, तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मेरे हर कमेंट्स का जवाब मैं आपको देता हूं, और मैंने दिया भी है। तो अभी मैंने वीडियो डाली थी, जो आज फर्स्ट पार्ट जो डाला था मैंने भी, तो फर्स्ट पार्ट में किसी ने भाई ने कमेंट किया है कि सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। मैं बोला भाई बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा, बताया कम से कम यार, मुझे मेरी कमी तो पता लगी ना, अब मैं उसे सुधारूंगा ना। तो ऐसे ही होता है काम, कभी भी किसी में कमी है, अपने में कमी है भाई, क्यों छुपानी है तो है, उसे सुधारेंगे। किसी से बहस नहीं करनी है हमारे को, ना मैं किसी को गलत बताता हूँ। तो ठीक है, कभी काम करो तो ऐसे करो भाई। क्या हुआ यार, नेट चला गया। चलो ठीक है यार, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हम कल कल बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब आपको पता लग जाएगा। तो कल के लिए थैंक यू।